नमो श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ब्रह्मादिदां मालिकाभ्यां द्वैतानं नमो नमः श्री गुरु श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पदाभ्यां ज्ञानादि मोहादिनिवारिकाभ्यां प्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां 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 नमो परमं सरोधिरा नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां महाराजा स्वाहा सदाच भ्यां स्वाहाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां ब्रजगाभ्यां गिरिव्रगाभ्यां कोरगाभ्यां जुगोगदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सद्गुरुदेव भगवान की ठीक है, आप सुनाइए। दीपक जी, आपसे जरा एक श्लोक कह दूं, उसके बाद आपसे सुनाएंगे जैसे एक श्लोक। ओके। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओम अखंड मंडलाकारं
व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बधाई हो। सुनाए भजन दीपक जी। हाँ जी, चलिए एक आपका भजन कर भजन ले। सुनेंगे फिर सत्संग। ठीक है जी, अभी ऑन करता हूँ। If you're thinking about getting a contour pillow, you need to hear this first. I almost made the dumbest mistake of my life. हाँ, पहले भजन सुन लेते हैं। आइए हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक भजन सुन लेते हैं। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। परमानंद जी महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के चरणों में समर्पित एक भजन कर रहा हूँ। द्वार तुम्हारे है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत
गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीस झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। चलिए, हो गया। चलिए, तो भजन तो हो गया, तो आप इंट्रोड्यूस करिए स्वामी जी को एंड वी कैन गेट इट स्टार्टेड। देख गए। हाँ, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज हम लोगों के बीच में हैं। ये सौभाग्य की क्षण बहुत कम आते हैं, और जिनके भाग्य में लिखा था वो यहाँ पर इस समय है। देखिए, तमाम तरह का आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान जो कि बोध कराता है कि हमारा स्वरूप क्या है, वो स्वामी जी के वचनामृत से हमको प्राप्त होता है। ये बहुत ही दुर्लभ है, मतलब अ, तो वो आज उसी के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, और उनके उत्तराधिकारी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। वो महाराज जी के की इतनी सेवा में रत हैं, और बाकी सभी संत जनों की सेवा में रत में हैं। उनका भी अपना भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी हमारे बीच में है। और सबसे बड़ी बात है, इंग्लैंड के जो भक्त लोग हैं, डिवोटीज हैं, उनका हमको संग प्राप्त हो रहा है। ये भी हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है। तो आइए, अब हम सुनते हैं महाराज जी से उनके वचनामृत। वैसे हम उनका वीडियो तो सुनते ही रहते हैं, मतलब हमारा दिन जो मेरा होता है वो कोई ना कोई वीडियो ढूंढ के चालू होता है। तो अब हम साक्षात उन दर्शन कर रहे हैं, तो आइए हम सत्संग में पार लेते हैं। देखिए, हम हमारे साथ यहाँ पे विनेत जी हैं। वो इतने उत्सुक हैं कि इंडिया के टाइम से उन्होंने अभी वहाँ पे भारत में है, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। और सब बाकी सभी बहुत बहुत ही गंभीर हैं जो भी संग में। वो सौभाग्य है।
अभी लगातार क्योंकि यहाँ समय दिया था तो यहाँ भी जिज्ञासु आ रहे हैं। हाँ, आपका तो सत्संग बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, तो हम बहुत आभारी हैं आपके। और हम लोगों को पूरी तरह जो आश्रम के नियम है, अगर हमसे कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा। ओके दूर है। ये आप जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, मैंने भी तो उसको रिपोर्ट करा ना, सेंड कर नहीं लाइव करना। अच्छा नहीं इसीलिए इसको वो लाइट हाँ जब शुरू करेंगे तो लाइव। हाँ जी आप घूम करके पहले फ्रेम में हाँ मैं एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही बोले सदगुरुदेव भगवान की। की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके मध्य जगत वंद्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर युग पुरुष पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य उपस्थित हैं। जिन्होंने गुरुदेव को YouTube पर सुना वो धन्य हो गए। पूज्य महाराज श्री केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, भारत में 50 से अधिक सेवा प्रकल्प हैं, लगभग 60, और उसमें गौशाला है, अर्थात 10,000 गौवंश पूज्य महाराज श्री की सेवा में सेवायत है। उन गांवों में पूज्य महाराज श्री ने अपने संन्यास जीवन के प्रारंभ सन 1968 जब संन्यास के प्रारंभ दिनों में वहां पूज्य महाराज श्री के द्वारा स्कूल कॉलेज खोले गए, जहां सरकार की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत ऐसे अनेक विद्यालय हैं जिनमें पुस्तक हैं, बैग हैं, ड्रेस आदि हैं। गुरुदेव की एक संस्था है, गुरुदेव युग पुरुष तो है ही, पर अखंड परम धाम रजिस्टर्ड एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं गुरुदेव। भारत सहित रूस में भी
परमानंद योगा एंड साइकोलॉजी सेंटर के नाम से 22 सेंटर हमारे रसा में भी संचालित हैं। रूस की भाषा में भी पूज्य महाराज श्री की 24 बुक्स से अधिक बुक्स रूस की लैंग्वेज में रूस में प्रकाशित हुई हैं, वहां चलती हैं। और जब देश का सबसे विवादित और विश्व का सबसे बड़ा ट्रस्ट के रूप में जब राम मंदिर का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत और भारत के हिंदुओं के पक्ष में आया, तो जब वो ट्रस्ट बनना था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा और संगठन के द्वारा गुरुदेव को उस मंदिर का फाउंडर मेंबर भी नियुक्त किया गया। बिल्कुल। इसलिए मैंने बताया, क्योंकि आप सब लोग, बहुत लोग होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे, और गुरुदेव को सुनने के लिए अखंड परम धाम यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करके लगातार सुन सकते हैं। कई दफा हम लोग हॉलीडे की तरह मिलते हैं, फिर वर्किंग लाइफ में खो जाते हैं। हॉलीडे की तरह नहीं मिलना, ये अध्यात्म हॉलीडे जैसा विषय नहीं है। मतलब हम छुट्टी में मिले थे, समय भूल गए। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, जो आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े दार्शनिक, जिन्हें शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, जिस आचार्य शंकर को हमने भगवान शंकर के रूप में पूजा है। भगवान शंकर के रूप में क्यों पूजा? कि उन्होंने 4 साल में, फिर 8 साल में, 15 साल में, ऐसे उन्होंने पैदा हुए, और 32 साल की आयु में उन्होंने दिग्विजय यात्राएं की, ग्रंथों के भाष्य लिखे, 4 मठों की स्थापना की और स्वयं तपस्या की। 32 साल की उम्र में वो सब लिख करके चले गए, जो आज का बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन काल में पढ़ नहीं सकता। इतने ग्रंथ वो भाष्य करके चले गए। और वही आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के विषय में हमने सुना कि वो जब भिक्षा के लिए किसी एक माता के घर में गए और भिक्षा मांगी, तो माता के पास तो कुछ था नहीं, तो अपने ही आंगन में खड़े आंवला के वृक्ष से जमीन पर, भूमि पर गिरे आंवले भिक्षा में दिया। तब भगवान शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते, अंगम हरे पुलक भूषण भास्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाम भरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतरपांग लीला मांगल्य दस्त मंगल। तो अर्थात कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया तो उस आंवले के वृक्ष से सोने के आंवले बरसने लगे, स्वर्ण बरसने लगा आंगन में, और वो गरीब महिला स्वर्ण से माला माल हो गई। ऐसे आद्य जुगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने सत्संग के लिए हमें जो गाइड किया है, वो कहते हैं आसुप्ते आमृते। जब तक सो ना जाओ तब तक अपने आप को खोजो। आसुप्ते आमृते, जगने से सोने तक, जन्मने से मरने तक स्वयं को खोजना है। मैं कौन हूं? कोहम कस्तम, मैं कौन हूं, किसकी योजना से आया हूं। हम कहानी के लिए नहीं, कोई कहानी आत्मा के स्पष्ट करने के लिए तो हम बोल सकते हैं, पर कहानी 100% सत्य तो नहीं होती। कहानी तो हम क्रिएट करते हैं, पर कथा करने में कई दफा कहानी रहती है, सब्जेक्ट गायब हो जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट है कि हम अपने आप को खोजें। ऐसा सत्य जिसे प्राप्त करने के बाद मृत्यु झूठी हो जाती है, ऐसा सत्य जिसे प्राप्त करने के बाद गरीबी तो होती है, पर गरीबी का दुख नहीं होता।
एक हम गरीब होते हैं, एक गरीबी का दुख होता है। हम जब गरीबी के दुख से, और वो गरीबी का दुख ये नहीं है, गरीबी का दुख मिलियन की प्रॉपर्टी का मालिक होने पर भी, यदि आप मिलियन के मालिक हो और कोई आपके सामने 10 मिलियन का मालिक है, आप 1 मिलियन के मालिक हो, आप हो गए गरीब। गरीबी का मतलब ही नहीं। एक गरीबी वो है जब रोटी कपड़े मकान के लिए हम संघर्ष करते हैं, हमारे पास रहने को घर नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, एक गरीबी ये है। पर एक साइकोलॉजिकल हम गरीब हैं। बहुत कुछ है पर फिर भी गरीब है, क्योंकि पड़ोस वाला हमसे बड़ा है। हमारे जो मोहल्ले में रहता है, हमारे बाजू वाला जो घर है, वो 10 मिलियन का मालिक है, मैं 1 मिलियन की अर्थव्यवस्था में खड़ा हूं। तो मैं इसलिए गरीब नहीं हूं, पर गरीब हूं, इसलिए गरीबी का दुख। गरीब होना और गरीबी के दुख से कैसे मुक्त होंगे? जैसे पता ना होने से, यही तो है। ऐसे ही आत्म रूप से आप अमर हैं, इसको कैसे जाने? तो भगवान कृष्ण गीता में कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन युद्ध कर रहा है और उसे समझा रहे हैं, तुम जिस देह में आसक्त होकर युद्ध से लौट जाना चाहते हो, वो देह हो, ये क्या है? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये जिस देह के विनष्ट हो जाने में तुम विमोह को प्राप्त हो रहे हो, तुम्हें लगता है मैं क्यों युद्ध करूं, मेरे ही फैमिली मेंबर हैं। जिस फैमिली मेंबर के मोह में तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, जो तुम्हें करना चाहिए नहीं कर रहे, तो भगवान तो धर्म के लिए आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो जिसलिए आए अर्जुन को लगाते हैं बार बार। तो अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि जिसके चक्कर में तुम दुखी होकर पीछे हट रहे हो, ये तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलना। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलने जैसा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। क्योंकि वस्त्र को तुम जानते हो कि ये पुराना हो गया है, इसलिए उसके चेंज करने में तुम्हें दुख नहीं होता, क्योंकि वस्त्र को तुम अलग हो, वस्त्र अलग है, इसलिए वस्त्र को तुम जानते हो। वस्त्र को जानते हो तो नया पहन के खुश होते हो, पुराना छोड़ के दुखी भी होते हो ना। पुराना वस्त्र छोड़ने में दुख होता है कि, और नया वस्त्र मिल, तो पुराना वस्त्र छोड़ने में किसी को दुख नहीं होता। हम तो छोटे थे तो हमें पता है कि घर में माता पिता कपड़ा ले आए तो एक दिन होते थे कि इस दिन पहनना है, रोज नहीं पहनना। तो वो दिन का इंतजार करते थे, और माता पिता ना हो तो चोरी से नाप के देखते थे फिट बैठ रहा है कि नहीं। लगता था वो कौन सा दिन आए जल्दी से पहन ले। यदि ये ऐसे पता चल जाए तो भगवान कृष्ण की यदि समझ हमें मिले और हमें ये पता चल जाए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। यदि ये पता चल जाए कि ये आत्मा भी इसी तरह, ये आत्मा का जैसे हमारा कपड़ा पुराना होने पर चेंज करके नया पहनते हैं तो खुश होते हैं, ऐसे ही आत्म रूप से यदि अपने को देख पाए तो ये देह भी एक कपड़े जैसा ही हो जाएगा। फिर इसका छोड़ना दुख नहीं देगा। अभी इसका छोड़ना हमें दुखी करता है, सबसे ज्यादा दुख। बुढ़ापा उतना दुख नहीं है, हम ओल्ड एज के हो गए उतना दुख नहीं है, हम मर जाएंगे ये बड़ा दुख है। ओल्ड होना भी थोड़ा तो कठिनाई है, बूढ़े होने में, ओल्ड होने में, पर मर जाना बहुत कठिन लगता है ना। और यदि ये रहस्य खुल जाए, और ये रहस्य खुलेगा सत्संग से, तो यदि ये पता चल जाए कि
अभी चूंकि पता नहीं, इसलिए ओल्ड होना भी थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, थोड़ा शरीर भी दर्द करता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कुछ होता है। तो बुढ़ापा एक रोग ही है। तो हम उस बुढ़ापे के रोग से ग्रसित हैं, दुखी होते हैं। पर यदि ऐसे ही पता चल जाए एक बार, गुरु कृपा करें। असल में गीता का प्रोफेसर होना अलग बात है, और श्रीमद् भगवत की आत्मा, श्रीमद् भगवत गीता का जो सत्य है उसे कोई गुरु बताएगा। असल में हम टीचर को गुरु मान, वैसे गुरु को टीचर कहते हैं, पर टीचर अलग हो गया, गुरु अलग हो गया। गुरु कम पढ़ा लिखा है, पर वो भगवान के नजदीक है, वो ज्यादा क्लियर करेगा। गीता को आप एज ए सब्जेक्ट, आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता की मीनिंग क्या है, पर कृष्ण का उद्देश्य क्या है। इसलिए शब्द और शब्द का अर्थ, अर्थ का भावार्थ, भावार्थ का उद्देश्यार्थ, उद्देश्यार्थ के आगे लक्ष्यार्थ, अर्थात गोल क्या है। तो भगवान कृष्ण का गोल धर्म संस्थापनार्थाय, उसमें कौन मरेगा ये परवाह नहीं करते, धर्म की स्थापना कैसे हो, धर्म जीवन है। इसलिए मीनिंग का अर्थ कहीं मिलेगा। इसलिए एक मीनिंग है, मीनिंग कैट माने बिल्ली तो समझ लिया, अब उसके आगे उद्देश्य अर्थ है। जो जो हिंदी के स्टूडेंट रहे उन्हें पता है उद्देश्य अर्थात गोल, सबसे अंत में लक्ष्य क्या है। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान ने जन्म लिया है, जो आप मान लो, पर क्यों, प्रश्न तो होना ही चाहिए ना, क्यों। तो धर्म संस्थापना आता है, तो हमको ये समझना है। पहली बात क्या है, हमको ये समझना है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय। यदि ये समझ आ गया तो देह का छूटना फिर दुख नहीं देगा। मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए, और कैसे देखना है, कैसे देखो, यथा देहे कौमारम यौवनम, तो यथा देह, ऐसे ही जैसे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनोस्मिन्, ये जो देह है ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अच्छा, तुम जवानी लाए हो कि आ गई है, तुम बुढ़ापा लाए हो कि आ गया। चलो जवानी तो तुम मेहनत करके लाए होगे ना, अच्छा लगता है जवान होना, पर बुढ़ापा अच्छा लगता है। अच्छा, बुढ़ापा लाइक करते थे आप, पर आ गया, जैसे आप लाइक नहीं करते। और इस कौमारम यौवनम जरा में ये देखो, हम थे कि नहीं, जो हमारा ये बचपना था, जब हम बेबी थे, छोटे थे, ठीक है ना, और जब हम जवान हुए, जब हम बूढ़े हुए, हम थे या हमारे बिना ये सब हुए हैं। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। इसमें ज्ञानी मोह को प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है वो मोह को प्राप्त नहीं होता, उसे पता है, उसे पता है। तो उसको समझना कैसे, तो यदि ये पता चले भैया, यदि ये पता चले, यदि उनको ये पता चल जाए कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। हमको यदि हमारे रहते बचपना गया, तो बचपना जाने पर कितने लोग रोते हैं। हमारे रहते हमारा बचपना गया तो क्या हमें ऐसा लगा कि कुछ गया, कोई दुख था क्या? क्यों नहीं था, क्योंकि हम थे, हमारे रहते जवानी आई, जवानी भी हमारे रहते गई, जवानी हमारे रहते आई, और हम ही विटनेस थे जवानी आने का, और हमारे रहते गई, इसलिए जवानी में और बुढ़ापा आया। तो आपको नहीं लगा हम कितनी बार मरे, रोज नित्य प्रलय के शिकार होते हैं। बचपना हमारा मर गया, जवानी हमारी मर गई, धीरे धीरे बुढ़ापा मर गया, हम जरा अवस्था में पहुंच गए। कुछ दिन बाद ये जरा अवस्था भी नहीं रहेगी, देह का अभाव हो जाएगा,
पर जहां हम थे वहां नहीं लगा मरे, जहां नहीं थे वहां लगा कि मर गए। तो जहां हमें ज्ञान नहीं रहा अविद्या अंधकार के कारण, वहां मौत लगती है। इस अविद्या अंधकार से मुक्त होने के लिए सत्संग है। सत्संग का मतलब संसार में नहीं, सत्य में हमारी बुद्धि का संबंध हो, हमारे विचार का, हमारे ये जो थॉट हैं जो संसारिक, ये जो नेगेटिव थॉट बन गए कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं जन्मा हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं अमुक हूं, ये जो ये जो नेगेटिव थॉट बन गए हैं, इनको धीरे धीरे सत्संग, सत्संग और क्या है? सत्संग तुम्हें दे भी क्या सकता है? सत्संग तो एक अच्छी समझ को जन्म देता है, और वो समझ जिसको प्राप्त होने के बाद मौत झूठी हो जाती है, गरीबी झूठी हो जाती है, सुंदरता का दुख झूठा हो जाता है। अभी तो हम इसी बात के भी बहुत दुखी है कि सामने वाली तो कुड़ी गोरी चिट्टी है, हम मैनू काला कर दिया भगवान ने। भगवान से बहुत सारी शिकायतें, वो तो मिलते नहीं है, भगवान पकड़ में नहीं आते, इसलिए अपन, नहीं तो भगवान बेचारे परेशान हो जाते हैं, इतने कंप्लाइंट है। वो तो मंदिर में है, वो बोलते नहीं, पुजारी तुम्हें घुसने नहीं देता मंदिर में, पर लिस्ट रोज जाती है हमारी, नौकरी लग जाए, बेटा हो जाए, ये हो जाए, ये कभी नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा तुम ये बताओ, भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? तुम भगवान को चाहते होते तो भगवान मिल जाते। भगवान को चाहने वाली सबरी देखो किस जाति में पैदा हुई, भीलनी जाति में पैदा हुई। तुम तो सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, वो तो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अनएजुकेटेड थी। आप तो एजुकेटेड है ना, पढ़े लिखे हैं, आपसे भगवान को कोई परेशानी? क्योंकि पढ़ा लिखा मतलब सभ्य, मतलब पढ़े लिखे का मतलब बहुत डिसिप्लिन, पढ़ा लिखा आदमी मतलब उससे लोग परेशान नहीं। बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं, उसे पता ही नहीं बीच में बोलना है कि नहीं बोलना, बोल देगा। तो भीलनी ऐसी कुछ थी, मुझे तो नहीं पता उसकी क्या डिग्री थी, पर भगवान उसे मिले। वो बूढ़ी भी थी और कम पढ़ी लिखी भी थी, पर भगवान को प्यार करती थी, रोज फूल बिछाती थी, मेरे राम आएंगे, है ना, राम आएंगे, इस इंतजार में रोज फूल बिछाती थी। और ये प्यार ने राम को मजबूर कर दिया उससे मिलने, भीलनी से मिले, बिदुरानी के छिलके खाए। तो हम भगवान को चाहते, मतलब भीलनी को भगवान मिल सकते हैं तो हमें ना मिलते। हम इतने सुंदर हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा है, गाड़ी है, तो हमें क्यों ना मिलेंगे भगवान? पर हम भीलनी की तरह प्यार कहाँ करते हैं? यदि प्यार करते तो हमें भगवान मिल जाते। तो हमें भीलनी की तरह हमने प्यार नहीं किया, हम चाहते नहीं, असल में भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहते हैं नौकरी, भगवान से चाहते हैं पति, भगवान से चाहते हैं पत्नी, भगवान से चाहते हैं घर, भगवान से चाहते हैं नौकरी, भगवान से चाहते हैं बिजनेस, पर भगवान को एक दिन नहीं चाहते। एवरीडे तो छोड़ो, एक दिन भी भगवान को नहीं चाहा हमने। भगवान से तो चाहा है पर भगवान को नहीं चाहा। अब हमें क्या करना है? अब हमें भगवान को चाहना है। जब भगवान को प्यार करने लगोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। ये थोड़ी है, भगवान इतने छोटे और इतने कमजोर नहीं है, तुम प्यार करके देखो, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान न बोल कर देता है न तोल कर देता है, ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, बस खुश हो जाए तो दिल खोल कर देता है, खुश हो जाए तो दिल खोल के देता है, झोली भर देता है। इसलिए भगवान से श्रद्धा करना, और श्रद्धा जानने का प्रारंभ है। जो सत्य को जानना चाहते हैं, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। गीता में ये नहीं कहा बुद्धिमान लभते ज्ञानम, एजुकेटेड लोग भगवान को पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट भगवान को खोज लेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, भगवान को तो वही प्राप्त करेंगे जिनके मन में श्रद्धा है। बुद्धि से नहीं पाया जाता, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये अतीन्द्रिय सत्य है।
गो गोचर जहां लग मन जाई, तो सब माया जान्यो भाई। जहां तक तुम मन और आंख और कान के साथ जहां तक जाते हो, कान के साथ, आंख के साथ, नाक के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ, तुम जहां तक जाते हो वो सब भगवान की माया है, न रहने वाली है। वो परमात्मा नहीं है, वो जीवन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो प्राण नहीं है। तो वो जीवन इसके साथ नहीं। एक बार कभी बैठो और उस अतीन्द्रिय सत्य को प्राप्त करो। वो अतीन्द्रिय सत्य, एक बार बिना आंख के हो जाओ, बिना कान के हो जाओ, बिना त्वचा के, बिना देह के। इंद्रियातीत सत्य को कैसे जानोगे? तो इंद्रियातीत सत्य को जानने के लिए गुरु का सत्संग चाहिए, कहानी नहीं, पोयम नहीं सुनना। असल में हम लोगों को सरल सरल अच्छा लगता है। हम असल में हमें मनोरंजन अच्छा लगता है। मंदिर में गए, अच्छा जगराता हुआ, बस खुश हो गए। जगराता करके, नाच के, झूम के, जयकारे लगा के आ गए। हम मनोरंजन के अधीन है। कथा मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। जहां बैठ करके मन की मौत हो जाए वो सत्संग है। सत्य में जुड़ोगे मन खत्म हो जाएगा। मन है, जहां जहां मन है वहां वहां संसार है। इसलिए मनस समनि भावे द्वैतम न उपलब्धते। मन के अमन होने पर अद्वैत की प्राप्ति होती है। जहां मन है वहां द्वैत है, संसार है जहां मन। इसलिए छोटी सी भाषा में कहा, मन का अंत करे सोई संत। संत माने कौन? जो मन का अंत कर दे, जिसका मन खो जाए वो साधु। तो हम ऐसे ही सदगुरु के सानिध्य में बैठे हैं, ये हमारा भाग्य है। ये भागवत में व्यासो नारायण स्वयं, स्वयं व्यास जी नारायण, नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने भागवत के महात्म्य में कहा, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत से जन्मों का भाग्योदय होता है तो सत्संग में मन लगता है। भजन में तो अपने आप लग जाता है, और कहीं अपने आप लग जाता है। भजन बुरा नहीं है, नित्य सुख के लिए मंदिर अच्छा है, नित्य सुख के लिए भजन संकीर्तन अच्छा है। पर जीवन मुक्ति के लिए तो आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से गीता में छिपा हुआ सत्य, उस सत्य का अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तब तक कोई तुम्हें आश्वासन दे। कई दफा ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं तुम सेवा करो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के सचखंड ले जाएं, तुमसे सेवा कराते हैं, दान लेते हैं। पर हमारे 10 के 10 गुरुजनों ने, पंजाब में हमारे 10 के 10 गुरु एक ही, सबे सयाने एक मत। उन्होंने कहा, जीवत समझो जीवत बूझो। बूझो जान तो, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा। मरा मुकत जो कोई कहे, मरा हुआ व्यक्ति मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, तो कहते हैं मरा मुकुट जो कोई कहे झूठा दे दरवासा। ये झूठा विश्वास देते हैं कि तुम मरो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। ऐसी व्यवस्था कृष्ण काल में भी नहीं रही, ऐसी व्यवस्था भगवान राम के समय में भी नहीं रही। यदि कोई गुरु तुम्हें मरने के बाद मुक्त कर देता तो फिर भगवान कृष्ण भी अर्जुन का हाथ पकड़ते और वैकुंठ भेज देते, फिर गीता काय को सुनाते। फिर राम किसी को भी पकड़ के अपने धाम ले जाते, फिर रामायण का उपदेश कहाँ होता? अर्थात मुक्ति समझ के आएगी। मुक्ति बिना समझे आप मुक्त स्वरूप हैं, पर ऐसे ही है जैसे घर में बहुत सारा धन गड़ा हो, यह तुम्हारा ही रखा हुआ धन तुम्हें याद न रहे। तुम्हारा ही धन है, तुमने ही अपनी अलमारी में रख रखा है, तुम्हें याद नहीं है। और घर में आटा खत्म हो गया, घर में सब्जी खत्म हो गई, घर में रखा है, लाखों रुपए रखा है, तुम्ही ने रखा है, पर याद नहीं है, तो गरीबी में रो रहे हो। याद आ जाए तो गरीबी रहेगी, फिर आटे की दिक्कत होगी, फिर सब्जी लाने की दिक्कत होगी। ऐसे ही जैसे घर में रखे अज्ञात धन से
हम मन परिस्थिति जन्य प्राप्त दुख से मुक्त नहीं होते, ऐसे अज्ञात आत्मा से हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हम सबके अंदर आत्मा है, पर जो विज्ञ नहीं है, जब तक वो जानने में नहीं आ जाती तब तक हम मरते रहेंगे। हैं आत्मा ही। जैसे जब तक हमें रुपया रखा हुआ याद ना आए तब तक हम कुछ नहीं ला सकते, भूखे बैठे रहेंगे। याद आ जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही जब तक आत्मा का स्मरण नहीं हो जाता तब तक आत्मा रूप होने पर भी मृत्यु के दुख से नहीं बच सकते। मृत्यु के दुख से बचने के लिए आत्मस्मरण आवश्यक है। आत्मस्मरण होगा तो मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाएंगे। शेष गुरुदेव का जो हमको पाथेय मिलेगा, हम भाग्यशाली हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित है न, हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला है। और हमारा जो यूके टूर है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो गुरुदेव को प्यार करते हैं। गुरुदेव के प्यार करने वालों की संख्या बहुत है और बहुत बड़ा समाज है जो आत्म पिपासु है। सबको संसार नहीं चाहिए, संख्या भले कम हो, पर परसेंटेज करोगे तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब संसार में कुछ नहीं चाहिए। आत्म पिपासु हैं, वो आत्मज्ञान के लिए खोज रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरुदेव को प्यार करते हैं। वो सब दलजीत पर प्रेशर बनाते हैं, तो हमारे संत दलजीत सिंह निर्मला, अब इनसे सीखो। ये सिख होकर के भी असल में सिख माने जो सीखना चाहता है। सिख तो सीखने का नाम। जहां सत्य मिले, जिसके द्वारा प्राप्त सत्य प्राप्ति के लिए हम कहीं भी जाएं। तो ऐसे हमारे संत दलजीत सिंह निर्मला जी के अथक प्रयासों के कारण हमारा यहाँ आना हुआ। एक बार हमारा वीजा लगा था, नहीं हुआ, तो 10 साल तक यही केस लड़ते रहे सारे लोग। और गुरुदेव को प्यार करने वाले, पर अब वकील करना, केस लड़ना, कोर्ट से क्लियर करवा के लाना। मान लो ये ना करवाते तो मैं ना आता, क्योंकि मैं गुरुदेव के साथ सेवा में हूं। मैं ना आता तो गुरुदेव ना आते। तो गुरुदेव के कारण ही सही। तो यहीं से देख लो, ऐसे ही जैसे हम गुरुदेव के साथ लगे ना, तो बांस फांस और मिश्री एक है भाव बता है। 120 रुपए किलो वाली मिश्री भी यदि उसमें लकड़ी बांस की लगी हो तो वो भी 120 रुपए केजी बिकती है। और वैसे लकड़ी वो 2 रुपए केजी नहीं है। तो हम गुरुदेव की सेवा में लगे तो गांव से लेके विदेश तक 1 रुपए से लेके करोड़ों की अर्थव्यवस्था की सेवा करने का अवसर सब हमको मिला, क्योंकि गुरुदेव के साथ लग गए। इसलिए कहते हैं गंगा केरो तैरवो संतन को व्यवहार, और डूब गए तो पार हो, पार गए तो पार। गंगा में डूब जाओगे तो भी क्या दिक्कत है। स्विमिंग पूल में जैसे वो श्रीदेवी कौन मर गई थी दुबई में, श्रीदेवी स्विमिंग पूल में मर गई। बताओ, स्विमिंग पूल में नहाते नहाते मर गई। इससे अच्छा तो हमारे, इसलिए तो कहा गंगा केरो तैरवो। गंगा में तैर रही होती तो मरने के बाद भी तो अस्थियां वहीं जाती। यदि डूब जाती तो भी ठीक, ना डूबती तो भी ठीक, पर स्विमिंग पूल में मर गई। अब वहां से जलाई जाएगी तब वहां की अस्थियां फिर गंगा जाएंगी। इसलिए गंगा केरो तैरो संतन को व्यवहार, पार गए तो पार हो, डूब गए तो पार। डूब जाओगे तो भी पार हो जाओगे। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। अच्छी बनाना है तो साधुओं के साथ लगना पड़ेगा। साधुओं के साथ, कथा वथा वालों के साथ, गुरु जी ये दोहा दोबारा बताएं प्लीज। है ना। तो आप गुरुदेव भगवान की वाणी का प्रसाद सब लोग लेंगे। ठीक है जितेंद्र जी। जी बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सार गर्भित प्रवचन सुन के बहुत शांति प्राप्त हुई। और हम दलजीत भाई दलजीत संत दलजीत सिंह के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने ये हम उपलब्ध करा देते हैं अपनी अब जितेंद्र शर्मा जी की हम आभारी हैं कि कम से कम जो जिज्ञासु हैं उन्हें जोड़ करके आप कनाडा में गुरुदेव की वाणी का प्रसाद दिलाते हो। हाँ, धन्यवाद। और और कोई क्वेश्चन वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है।
हाँ जी कुछ। हाँ जी, वो जी। दोहा बताएं दोबारा से, गंगा वाला। गंगा केरो तैरवो मैं संतन लिख को। रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ गुरुजी, धीरे धीरे बताइए। अच्छा, गंगा केरो तैरवो, तैरना, स्विमिंग करना। गंगा केरो तैरवो संतन को व्यवहार, संतन के साथ व्यवहार करना, साधुओं के साथ। जैसे संसार के साथ व्यवहार है, ऐसे साधुओं के साथ रिश्ता बना के रखना। संतों, गंगा केरो तैरवो संतों का व्यवहार, डूब गए तो पार हो। यदि गंगा में नहाते डूब गए तो मरने के बाद भी तो गंगा ही में डालते हैं अस्थियां। डूब गए तो पार हो, और पार गए तो पार। यदि डूब गए तो भी पार हो, और नहीं डूबे तो अच्छा, नहा के गंगा आ गए, पुण्य मिल गया, है ना। ऐसे ही साधुओं के साथ गंगा के साथ व्यवहार का ये लाभ है, ठीक है। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। रूप बिना आंख के नहीं दिखता, शब्द बिना कान के सुनाई नहीं देता। जिसके द्वारा काम होता है उसको हम लोग करण बोलते हैं, करण। साधक तमम कर्ति कर्णयोस तृतीया, द्वारा, आंख द्वारा, कान द्वारा, नाक द्वारा कुछ प्राप्त होता है। किसी विषय का ज्ञान करण द्वारा होता है। आत्मा का ज्ञान किसी करण से नहीं, किसी के द्वारा नहीं होता। ये सूत्र आपके हाथ लग जाए तो आत्म साक्षात्कार की समस्या हल हो जाए। करण, करण शब्द का अर्थ याद रखना, फिर आत्मा का अपरोक्ष करना। करण माने द्वारा, जिसके द्वारा काम होता है। रूप का दर्शन, रूप का ज्ञान आंख द्वारा। आंख करण है और आंख द्वारा रूप का अनुभव। कान कर्ण है, कान, शब्द सुनाई देगा कान द्वारा। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होगा नासिका द्वारा। द्वारा कहो, तृतीया विभक्ति कहो, कर्ण कहो। आत्मा किसी करण से नहीं मिलता, किसी साधन से आत्मा नहीं जानी जाती। यही छोटी सी भूल है। लोग कहते हैं आत्मा का अपरोक्ष नहीं हो रहा, आत्मा का हो। तो कई आंख से आत्मा देखना चाहते, तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है आत्मा। मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं है। किसी कर्ण के द्वारा नहीं जाना जाता। परमात्मा, प्राणा और आत्मा का अनुभव किसी कर्ण सापेक्ष नहीं है। कर्ण की आवश्यकता नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है।
बिना किसी माध्यम के आत्मा प्राप्त हो जाती, मन की जरूरत नहीं। और हम 99% व्यक्ति मन द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो द्वारा नहीं चाहिए। करण सापेक्ष नहीं है, करण निरपेक्ष है। बिना किसी माध्यम के आत्मा प्राप्त होती है, बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए। आंख नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, नाक नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, कोई चाहिए नहीं। बिना किसी की आत्मा मिल जाती है, बिना साधन के। इसलिए करण निरपेक्ष, बिना किसी माध्यम के आत्मा मिलती है। तो क्या करें? मन की भी जरूरत नहीं। मन को माध्यम मत बनाओ, फिर देखो आप हैं कि नहीं। मैं हूं, इस होने के लिए मन चाहिए क्या? बल्कि मेरे द्वारा मन का अपरोक्ष होता है, मन भी मुझे मालूम पड़ता है। मन के माध्यम से मैं नहीं, मन भी मेरे माध्यम से जाना जाता है। संसार मेरे माध्यम से जाना जाता है, सब मेरे माध्यम से जाने जाते हैं। मैं बिना किसी माध्यम के साक्षात अपरोक्ष हूं, ये जानना है, बड़ा आसान है। तो जब कभी ध्यान हो, मन का प्रयोग ना करो, मन को छोड़ दो, मन को ना रोको। महर्षि महेश योगी अब नहीं रहे, विदेशों में उनका बड़ा प्रचार है। बहुत पहले कानपुर में हमने सम्मेलन किया तो उनको भी बुलाया था। तो पहले बार वो हेलीकॉप्टर से आए थे, 50 साल से भी पहले। तो दूसरा उन्होंने कहा मन को रोकना नहीं है। तो लोगों को सब नहीं, हम सब लोग क्या करते, मन को रोकने में लगे रहते, फिर मन नहीं रुकता तो शिकायत करते। यही तो जीवन है, और क्या। मन को मत रोको, क्योंकि हमें मन द्वारा जानना ही नहीं। मन द्वारा तो संसार जाना जाता है। इसलिए गो गोचर जहां लग मन जाए तो सब माया। मन जहां जाता है वो संसार है, हमें संसार में जाना नहीं। नेत्र रूप में ले जाता है, कान शब्द में ले जाता है, नाक गंध में ले जाती है, रसना स्वाद में ले जाती है, मन संसार में ले जाता है। हमें कहीं जाना नहीं, इसलिए मन को भी छोड़ दो। आप ये देखो, बिना मन के आप क्या हैं, बिना मन के प्रयोग के आप क्या हैं। इसलिए करण निरपेक्ष आत्मा है, करण की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है करण की। करण माने माध्यम। हम संस्कृत थोड़ी जानते हैं, इंग्लिश सबको आती नहीं बताते करण किस अर्थ में होता है। पर हिंदी में, संस्कृत में करण शब्द का प्रयोग होता है। उसे कर्ण नाम के हमारे पांडवों में हुए थे। तो कोई माध्यम न लाइए। आत्म साक्षात्कार के लिए मन भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए मन रहे। हमें मन ही नहीं चाहिए, हमें मन द्वारा भगवान जानना ही नहीं। देखो, अमन में कौन बचा, बिना मन के कौन है। तो क्षण भर को मन का संकल्प विकल्प मिटाओ, अनुभव करो कि मन के खो जाने पर मैं बना हूं।
मैं चैतन्य अपने चेतन होने के लिए बिना मन माध्यम बनाए साक्षात अपरोक्ष, माने कोई साधन नहीं, साक्षात स्वयं, स्वयं ही आत्मा स्पष्ट है। हम इसलिए कहते रहते हैं बहुत दिन से, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए एक छोटा सा प्रयोग हमेशा करके देखो कि हमें कोई मन की जरूरत नहीं, आंख की जरूरत नहीं, कान की नहीं है, पर और काम के लिए। आंखें जगत देखने के लिए, कान बातें सुनने के लिए हैं, और मन आदि और के ध्यान के लिए। किसी को ध्यान में लाना हो तो मन की जरूरत है। मुझे अपना आप अनुभव करना है तो मन भी नहीं चाहिए, बल्कि मन है और मन खो गया तो कौन जानता है मन को। इसलिए उपनिषद का मंत्र है ये, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वमिति नेदम यदि उपास्ते। जो मन से मालूम नहीं पड़ता, हम और कहीं का नहीं कहते, अपने वेद और कोई बताए हमारे शास्त्र में ये है, तो मन से जो मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मन जिसके द्वारा मालूम पड़ता है। मन नहीं लगा आज, मन भागा, कभी कहीं गया, तो मन तो मालूम पड़ा ना। इतना तो ईमानदारी से समझो कि मन के ये मालूम पड़े, मन नहीं लगा, मन ठहरा नहीं, कौन जान रहा है? कोई मन के जानने वाले के लिए दूसरा मन ले आएगा? तो मन जाना गया, आपने मन को जाना, तो आप कौन है? मन नहीं है, और आप मन से परेशान हैं। मन में हूं ही नहीं, परेशान किस बात का? तो मन से जो रिश्ता बना रखा, और मन के द्वारा ढूंढने के लिए मन को एक मिनट को छोड़ते नहीं हो। हमें मन की जरूरत नहीं, मन से पाना हमें कुछ नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। जानते हो, केवल हिंदू धर्म है जिसने ये कहा है, देखो नरक सब मानते, स्वर्ग सब मानते, केवल भारतीय चिंतन है जो नरक स्वर्ग की बात नहीं करता। और ये भी कहता है स्वर्ग जाओगे तो क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। जितने पुण्य किए, जैसे पैसे इकट्ठे किए, होटल में चले गए, तो जितने देर जेब गर्म है होटल में रह लो, बाकी जाओ। तो ये तो आपके पुण्य द्वारा मिलने वाला होटल है स्वर्ग। पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, वापस आ गए। तो हम क्यों जाएं जहां से वापस आना, भाग दौड़ और करें? फिर कहा कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। और कई लोग ये पूछते मरने के बाद कहाँ जाती है, मुक्त होकर आत्मा कहाँ जाती? आत्मा कोई वस्तु तो है नहीं कहीं जाया है। आत्मा ही एक ऐसी है जिसमें सारा जगत रहता है। आत्मा में ही मन और इंद्रियां रहती है। आत्मा को कहीं नहीं जाना, आत्मा में ही मन प्रकट हो गया, संसार प्रकट हो गया, और इसी आत्मा में खो गया। और मैं न कभी प्रकट होता हूं न खोता हूं। ये आत्मा न तिल घटे न तिल बढ़े, राई नहीं घटता, राई नहीं बढ़ता। इस आत्मा का ज्ञान होने पर जाने आने की कल्पना मिट जाती। तो ध्यान में कहीं जाना नहीं, ध्यान में कुछ देखना नहीं। दिख जाए तो वो भी साधन है, शुरू में देख लो, बाकी कुछ बिना देखे, बिना सुने, बिना किसी पाने की कल्पना के, शांत, बस मन की तरह मार लो, बस हो गया भजन। भजन करते रहो, पर मन की कल्पनाएं नहीं मरती तो आदमी परेशान रहता है। ये मन ही सबको नचाए, इसलिए क्या करो, मन की तरह बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। तो कौन है
आया कहाँ से, इतना बस विचार लो। तू कौन है, कहाँ से आया है, जाएगा कहाँ। तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बाकी भजन कितना करो, समझोगे नहीं तो भटकाव बना ही रहेगा। तो अधिक नहीं कहते, थोड़ा। हाँ, कहते मंत्र और औषधि, भोजन कितना करते हैं, दवा कितनी होती है। मंत्र और औषधि थोड़ी नहीं समझना चाहिए, थोड़े में ही काम बन जाता है। भोजन ज्यादा करना पड़ता है, दवा तो थोड़ी। तो इसलिए आप ये भी, साधना कोई बड़ी चीज नहीं है। साधना साधन रहित होता है, साधन कहीं लेके नहीं जाता। ये भी कह दिया, यह गुण साधन ते नहीं हुई। साधनों से कोई नहीं पहुंचता, सब साधन छोड़ो, बिना रिक्शा टांगे के पहुंच जाओ। और ये भी हम विनोद में कहते हैं, सब जगह जाने को कार, टैक्सी, ट्रेन। और जब घर जाते हैं, बात अपने बेडरूम में जाते हैं तो कार लेके जाते हैं छोड़ के। तो अपने घर आने के लिए साधन नहीं है, बाहर जाने को साधन चाहिए। सब साधनों का त्याग करो, अपने घर में आराम करो। जो सुख छब्बीस छजूते चबारे, बालक न बुखारे। कहीं नहीं है जो अपने घर में सुख है। अविनाशी सुख अपने आसन, अपने घर में सुख है। भटको मत। ओम शांति शांति शांति। हमारा 2 मिनट एक तो गुरुदेव महाराज की जय। जय। बोले, 2 मिनट में एक मीटिंग करवा देंगे हम। या सो महाराज जी, आपने तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी दे दिए अपने प्रवचन में। जो जो मैं सोच रहा था उसका आंसर तो मिल गया है। मेरा क्वेश्चन तो यही था कि अभी मेरा पेन नहीं लग रहा, पर एनीवेज मेरा तो क्वेश्चन यही था कि हम कोशिश तो करते हैं, अपनी मेडिटेशन भी करते हैं। यतेंद्र जी हमें लीड करते हैं इस क्षेत्र में हमारे आचार्य की भांति। और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माया का प्रभाव बहुत हावी है हमारे ऊपर। और उसमें से काइंड ऑफ निकलने के लिए, यानी कि इस स्थिति में स्थिर रहने के लिए कि हमने जान लिया है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ, आत्म हूँ। तो उसको स्थिर रखने के लिए वो बहुत मुश्किल है। पर आपने अच्छा बता दिया कि मन को ही छोड़ो, उसके साथ मत जाओ और उसको पकड़ो मत। सो दैट्स गुड सॉल्यूशन। ने यही कहा है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि न हम। मैं या बुद्धि अहंकार में नहीं। बस ये आप नहीं है, समझो पहुंच गए। ये पहुंचने में बाधा तो मन ही है। इसलिए हाँ कुछ सेकंड के लिए मन रहित। मुझे या जरूरत, मैं हूँ बिना मन का, मैं हूँ हाँ जी ख्यालों का, मैं हूँ या बिना स्वप्नों का। या स्वप्न तो अपने साथ थोड़ी देर आ जाते, नींद थोड़ी देर आई, जगना आया गया। जो आया नहीं गया नहीं है वो मैं है। जो आते जाते हैं सब मेहमान है। सुख दुख भी आते। एक स्वामी प्रेमानंद में थे, बहुत पुराने जमाने में, विदेश भी आते थे। तो वो यही कहते थे, सुख दुख है मेहमान हमारे। ये दोनों मेहमान हैं, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी का गाएंगे। हम मेहमानों को नहीं कि तुम रहो कि जाओ, आए हो तो स्वागत करेंगे, जाओ तो विदा करेंगे। हाँ हम जी पकड़ेंगे नहीं किसी मेहमान को। तो सुख दुख दोनों को न पकड़ो तो तुम्हारे जीवन में रहेगा ही नहीं। हाँ जी सच से एक बार स्वीकार कर ले कि मन मैं नहीं हूं, ऐसा। और यदि मन मालूम पड़ता है तो है, मन है पर मैं नहीं हूं। हाँ जी ख्याल है, ये मैं नहीं हूं। ये
जो मालूम पड़ता है जगत दृश्य है, पर ये मैं नहीं। ये सब पंचभूत माया का खेल है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इतना ही स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। जय हो। चलो आरती यतीन्द्र जी कुछ कहना है? नहीं, अब मैं अभी जो मेरा जो चित्त है वो इसी में समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसी में मग्न है, मुग्ध है। तो अच्छा, आप मंत्र मंत्र मुग्ध हो गए हैं स्वामी जी हाँ, के प्रवचन के। स्वामी जी के प्रवचन से बिल्कुल हृदय के भीतर चला जाता है। उधर खड़े हो जाओ ना। दैट्स वेरी गुड। थोड़ा सा क्योंकि इतना स्पष्ट। अभी आरती करेंगे, आप भी साथ साथ दर्शन कर लो। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। या सब करेंगे आप। हाँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत मिल की जय सतगुरु मिल की जय मिल की जय सतगुरु हरती मिल की जय जिनकी चरण कमल सुंदर जिनकी सुंदर सुंदर मधुक सकल निवारते मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की दया से जिनकी श्वेत दूर हो गया से जिनकी श्वेत दूर हो मन की माया ते मिल की जय सतगुरु वाणी अमृत सुन की वाणी अमृत बुद्धि ब्रह्म को मिल की जय सतगुरु पाकर ज्ञान को करके गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण की जय सतगुरु ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव खण्डमण्डलं व्याप्तं तदपदं दर्शतं वेद तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्याम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु
परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। जय। आज के सत्संग का यहीं पर विश्राम। ठीक है। ठीक है जी। ठीक, बहुत या इस परिवार ने आप सब पर जितनी भी संगत आई है उन पर ये परोपकार किया है कि आज 25 साल के बाद 15 साल के बाद महाराज जी इनके गृह में खेत बता रहे हैं। मेरे ख्याल में हम 2005 में ऐसे 20 साल हो गए हैं जब। तो बर्मिंघम में 2010 में लास्ट बार महाराज आए थे। तो पिछली बार भी महाराज नवंबर में आए थे, मगर उस समय बहुत सर्दी के कारण हम यहाँ आ नहीं पाए। तो दीदी ने कहा था कि आए, तो इस बार भी इन्होंने लगातार कोशिश जारी रखी। तो आप सबको गुरु महाराज जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और उनके प्रवचन द्वारा आपके कल्याण का जो मार्ग है वो उन्होंने जो सुलभ किया है। और उनके साथ महाराज जी के साथ हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जो कि महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं। तो सारा जो संस्थाएं हैं हमारी 15 के लगभग स्कूल हैं और उसके बिना 5 हॉस्पिटल चलते हैं, अनेका आश्रम है, गौशाला है, अपंग बच्चों का एक बहुत अच्छा आश्रम हमारा चला रहे हैं इंदौर में। और बहुत सारे और भी कार्य हैं जो गरीब बच्चियों का शादी विवाह वो करते हैं हर एक साल। तो ये सब आप सभी भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव का दर्शन कर पाए। और हम आशा करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इसी तरह इंग्लैंड की यूके की संगत तो वो निभाते रहें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सारा परिवार गुरु महाराज का आशीर्वाद लेगा, फिर उसके बाद आप लोग भी बारी बारी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सबका। गुड। साधु और भगवान से इतने ही सीखना शांति के लिए कि भगवान होके भी वो काम करते हैं, अपने से गरीबों के लिए काम करते हैं, दुखी लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही गुरुजन भी ऐसे ही करते हैं और हम सबको भी ऐसे ही करना है पीस के लिए। को देना है क्या शांति चाहिए तो हम सबको ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी आपका सम्मान करें बाद में करा। तो आप सब लोगों को भी, हम सब लोगों को भी यही गुरुओं से, भगवान से, भगवान का जीवन दर्शन। अर्थात भगवान को कैसे देखोगे? गीता भगवान की आकृति है। तो गीता को यदि ध्यान से देखोगे तो भगवान की प्रतिमा खड़ी हो जाए। जैसे अलग से कोई नक्शा नहीं होता, इंजीनियर के मन में होता है तो मकान का नक्शा बना देता है। ऐसे ही तुम जब गीता को अच्छे से पढ़ोगे तो गीता में भगवान कृष्ण का चित्र उकेर के आ जाए, दर्शन हो। तो कैसी आकृति? जैसे गीता वैसे ही भगवान कृष्ण। गणेश का ले लिया अपन। बस उस तरह का भगवान की आकृति कैसी है? जैसे गीता, जैसे भागवत, है ना? ये कोई बड़ा ऐसे ही पढ़ोगे तो भगवान मिलेंगे। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू। इसलिए हम जहाँ हैं हमारे मन में पहली कंडीशन से करुणा, उदारता। हम करुणावान बने, उदार बने, जो कर सकते हैं सृष्टि में, क्योंकि जानवर तो करेगा नहीं। सभी कर ले प्रणाम। कोई चिड़िया का बच्चा भी जवान होकर अपनी बूढ़ी चिड़िया की सेवा नहीं करता, और जो बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता वो समझ लो चिड़िया ही जैसा है। नहीं तो बूढ़े हो जाने पर माँ बाप की जो सेवा करता है वो मनुष्य है। ठीक है। कोई एनिमल बूढ़े होकर के अपनी मदर की सेवा, एनिमल का भी तो कोई ना कोई माँ होती है ना। पिता भले ना पता हो, पिता बहुत हो सकते हैं जानवरों में, पर माँ तो तब भी है। पर कोई एनिमल बड़ा होके बच्चा माँ की सेवा नहीं करता। इसलिए जो बड़ा होके अपनों की सेवा में लगा रहे, अपनों के लिए लगा रहे, वो मनुष्य है। तो आप सबको इसका चिंतन करना।
बारी बारी सत्संग का यही बारी मूल बारी रूप। सभी। ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार आप जी। सबको कोटिश नमन और बहुत ही धन्यवाद। हमारा फिर से कहते हैं, हमारा सौभाग्य है जो आपने समय दिया हम लोगों को, हाँ, और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ अमूल्य है। ऐसा मिलना बहुत ही दुर्लभ है आजकल के समय में। तो फिर से मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा कट गया, तो मैं तो यहाँ बात कर रहा था। मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि कई हम बार कटना तो चाहते ही नहीं है, अभी महाराज अनंत काल तक जाता है। महाराज कुछ ले लेते हैं जो बैठा देते हैं आप। हम कुछ नहीं लेते, मगर संस्था के लिए हम लेते हैं। महाराज की इच्छा कोई नहीं है, ना उन्होंने कभी कहा है, ना उनकी किसी प्रवचन में उन्होंने कोई इच्छा जाहिर की है। सब भक्तों के सहयोग से चलता है। मगर कई बार कोई अलग से पूछते हैं कि हम सेवा देना चाहते हैं गौशाला के लिए या किसी संस्था के लिए, तो आप दे सकते हैं। तो स्वामी ज्योतिरानंद जी जहाँ हैं उनसे आप एड्रेस, जहाँ किसी बेटी की शादी के लिए आपने कुछ करना हो तो उनसे ले सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं और उनका ले सकते हैं। हाँ, अभी अभी हम लोग 25 नवंबर को 51 गरीब परिवार की 51 बेटियों की शादी करेंगे, अच्छा जिसमें लगभग 60-61 हजार रुपए का खर्च आने वाला है। अच्छा। तो हाँ, अगर कनेडियन डिवोटीज में किसी को सहायता देनी हो तो मेरे से संपर्क प्राप्त करें। मैं हाँ, अ, ये हम आप जो आपको कह रहे हैं ना, हाँ तो ये करते रहते हैं, भेजते रहते हैं कहीं। हाँ जी। हाँ, तो या और इस तरह का हर साल अपन संस्था की तरफ से लगभग 150 तक 100 से ऊपर बेटियों का विवाह तो करते ही हैं। वाह, और हाँ कुछ देखिए मैं गांव में गरीब परिवार की बेटियां, गरीब परिवार। तो माँ बाप अच्छे से अपने बेटियों का विवाह नहीं कर सकते, या करते हैं तो कर्ज लेते हैं समाज से। ऐसे परिवारों की बेटियों की शादी संस्था के द्वारा करते हैं। या हाँ हमने पहले एक से वीडियो देखा। किसी भगत का दिया ही हुआ है, सारे आश्रम भक्तों के दिए हुए हैं, ये समझकर अपन करते रहते हैं। जो सहयोग आ गया वो भी शामिल हो गया, नहीं आ गया वो भी शामिल। ठीक? अगर आप लोग कभी हरिद्वार जाएं तो मैं महाराज जी के आश्रम में जा चुका हूँ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, अगर आप लोग कभी जाएं तो। हरिद्वार आओ, तभी तो हमने कहा गंगा केरो तैरवो संतन को व्यवहार। गंगा में आओ कर, यही ठीक है। हाँ और स्वामी स्वामी जी, ये महाराज जी दूसरे महाराज जी से डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। ये तो नकदी में प्रसाद भी बांट रहे हैं। हाँ हाँ, ये क्या है, ये गुरुदेव का 20 रुपए, हाँ, तो वो आपको प्रसाद में बनाना मिले न मिले, एप्पल मिले न मिले, वो या उनके मन में रहता है, इसलिए पूरे जीवन ऐसे ही लगभग। सिख धर्म में एक परंपरा है कि गुरु नानक देव जी ने जब लंगर शुरू किया था तो 20 रुपए से शुरू किया था। अच्छा। वो अब तक चल रहा है देश प्रदेश में। तो नहीं, गुरु उस जमाने के ये उस गुरु जमाने के 20 रुपए तो 20 रुपए सबको दे रहे हैं। तो गुरुदेव का क्या है, ये 2016, अच्छा। पहले कभी किसी को दिया नहीं दिया, पर 2016 से 2016 से या लगातार किसी को और कुछ प्रसाद हो ना हो, उनके पास 20 रुपए तो सबका हक बनता है, कोई दक्षिणा वाह। दे अथवा ना दे। या पूरे 24 घंटे में जब भी कोई दर्शन को आएगा उसे 20 रुपए। या और जिसको मिल गया उसने उसको खर्चना थोड़ी है, उसको प्रसाद समझ के उनको रख रख लेना अपनी तिजोरी में, करे इससे तो हाँ, वृद्धि होगी। वो दर्शन इनका के लिए आशीर्वाद है। ऐसे ही या मान्यता है, लोग ऐसे ही या करते हैं। या चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी के साथ संपर्क करके और उनके प्रवचन सुन के, और आपका भी बहुत प्रवचन बहुत उच्च कोटि का सुना हमने। विशुद्ध, हर एक चीज को कवर किया आपने, तो हमारे यहाँ कहते हैं बहुत ना, बहुत धन्यवाद। जाके जैसे बाप मत आई, एक गांव की देहात की कहावत में उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में कहते हैं, जाके जैसे बाप मत आई वहाँ के वैसे लड़का, हाँ जहाँ जी। के जैसे नदियां नारे वहाँ के वैसे भर का। हाँ जी। जितनी बड़ी नदी उतने बड़े नदियों के अगल बगल में गड्ढे होते हैं।
हाँ जी खड्डे बन जाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी नदी वो तो बड़े खड्डे बनते हैं, छोटी नदी वो छोटे खड्डे बनते हैं। ऐसे या ही माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही संतान बन जाती है। तो जैसे हाँ गुरु वैसे ही चेला। या वेरी गुड अपना कुछ नहीं अपने पास, सब या गुरु का दिया हुआ। या चलिए तो यहीं पर आज अच्छा, अब अवकाश समाप्त देते हैं। करते हैं या आप अच्छा अपने समय के अनुसार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है अच्छा ओके, प्रणाम प्रणाम। और कोटिश नमन। ये लीड करेंगे अखंड परम नाम को यतेंद्र जी, यतेंद्र हाँ जी। जी बिल्कुल हाँ, और ये हमें कहाँ पे बुला रहे हैं। नहीं में हाँ जी आएंगे, हाँ जी अब शांति हमने आ जाए। महाराज हाँ का आप रशिया है, रशियन लोगों के लिए बार में अच्छा 5 तारीख से तो वापस जाना पड़ेगा, तो हम मई में आएंगे क्योंकि आगे सर्दी है, सर्दी में तो थोड़ा मुश्किल होगा। जो बहुत मुश्किल है। साल पहले दे देते हैं ना, उनको टिकट सस्ते पड़ जाते हैं रशियन लोगों को। हम्म है उनका साधना शिविर 1 सप्ताह में। ठीक है ठीक है क्या? चलिए अच्छा तो ओम अब नमः अवकाश। शिवाय या ओम शांति। जय हो सदगुरु महाराज की जय। जय करें दीदी? हाँ जी हाँ? ठीक है। या